भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश की सुरक्षा के लिहाज से झारखंड से अच्छी खबर सामने आई है। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम के नए भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। यूरेनियम के नए भंडार का मिलना भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। अनवीकरणीय ऊर्जा को लेकर दुनिया भर में चिंता है, क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनके नवीनीकरण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इन स्रोतों का एक बार उपयोग करने के बाद उन्हें फिर से प्राप्त करना मुश्किल या असंभव होता है। वहीं भारत के छोटे से राज्य झारखंड इसे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। वैसे तो झारखंड पहले से ही खनिज संपन्न राज्य है। झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, माइका, यूरेनियम जैसे कई खनिज पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वहीं अब यूरेनियम का नया भंडार मिलना बड़ी बात है, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। खैर, वापस आते हैं यूरेनियम के नए भंडार पर। यूरेनियम के नए भंडार की बात करें तो भारत सरकार के परमाणु खनिज निदेशालय और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों और दस्तावेजों से यह बात स्पष्ट हुई है कि जादूगोड़ा के उत्तर पश्चिम में बांग्लासाई मेचुआ क्षेत्र में नए यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। यूसीआईएल के सीएमडी डॉक्टर संतोष कुमार सतपथी ने इस खोज की पुष्टि करते हुए कहा कि यह न केवल यूसीआईएल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर भी साबित हो सकता है। यूरेनियम का यह भंडार लगभग 15,598 टन है। यह भंडार पहले से चालू जादूगोड़ा माइंस के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। इससे खदान का जीवन काल लगभग 50 वर्ष बढ़ने की उम्मीद है। 2020 से 2024 के बीच देश के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना में कुल 93,700 टन नए यूरेनियम ऑक्साइड संसाधनों की खोज की गई है। इसमें अकेले झारखंड में इसकी उपलब्धता 27,156 टन है और आंध्र प्रदेश में 60,659 टन है। वर्तमान में भारत में कुल यूरेनियम संसाधन 4.25 लाख टन से अधिक हैं। यूरेनियम के नए भंडार पाए जाने से इसे देश की दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा नीति को मजबूत करने और साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन झारखंड का जादूगोड़ा पहले से ही यूरेनियम के दुष्प्रभाव को झेल रहा है। जादूगोड़ा में यूरेनियम के खनन से इस गांव में 200 से ज्यादा लोग दिव्यांग हैं। 30% महिलाएं बेऔलाद हैं। लोगों के पैर फूल रहे हैं, कुछ चल नहीं पाते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। जानकार बताते हैं कि यूरेनियम के खदानों के कारण 10 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले गांव पर बीमारी का असर हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यूरेनियम से निकलने वाले रेडिएशन के असर की वजह से ही ऐसा हो रहा है। हम हिरोशिमा नागासाकी में हुए परमाणु हमले के बाद की स्थिति की बात करते हैं। इसके दुष्प्रभाव से वहां हो रही समस्याओं पर दुनिया भर की नजरें हैं, लेकिन झारखंड के जादूगोड़ा में जहां हिरोशिमा नागासाकी के जैसे ही प्रभाव हैं, हजारों परिवारों की जिंदगी खराब हो रही है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। यूरेनियम के नए भंडार मिलने से अब खदानों का खनन और बढ़ेगा। जहां एक और जादूगोड़ा के लोग इंतजार में हैं कि कब इसका प्रभाव खत्म होगा, वहीं अब नए खनन होने से इसका प्रभाव और भी फैल सकता है। देश में विकास के लिए खनिजों का खनन जरूरी है, लेकिन सरकार को इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि डेवलपमेंट आम जनजीवन को हानि पहुंचाकर ना हो। राज्य देश के विकास के साथ साथ जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।